एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन की जो आपकी डीपीपी थी उसके डाउट्स को सॉल्व कर रहे थे। तो आज के जो हमारे डाउट्स है वो है यहाँ पे बोर्ड पे 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36 यानी कि यहाँ तक आपने हार्डली 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इसका क्लियर मीनिंग ये है कि आपको स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है। तो चलो देखो यहाँ पे आपने कैसे सॉल्व किया मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा तो लग रहा है कि आपने सीरियसली सॉल्व नहीं किया है। तो देखो यहाँ पे 24 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है वो, y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड n ग्रेटर इक्वल 1 एंड in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n अपॉन y इंटू dx एंड ai3 प्लस bi2 प्लस ci1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y। देन फाइंड ए बी सी, यानी कि आपको ए बी सी ये जो ऑर्डर ट्रिपलेट है इसे फाइंड करने के लिए कहा गया है। अब देखो क्वेश्चन क्रिटिकल से, क्वेश्चन जरूर क्रिटिकल है लेकिन आपको सॉल्व करने आने चाहिए थे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखो यहाँ पे आपको y दिया है, in दिया है, यहाँ पे n देखो, यहाँ पे i3 है, i2 है, i1 है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, i3 यानी कि यहाँ n की जगह 3 पुट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन y इंटू dx। तो आप इंटीग्रेशन में देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x। तो अब इंटीग्रेशन में x वेरिएबल है, इसका मतलब यहाँ पे y क्या ट्रीट होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो i2 क्या आएगा आपका, i2 आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन y इंटू dx एंड i1 आपका क्या आएगा, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन y इंटू dx। तो अब आप क्या करोगे, आपको इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर वाई। तो ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए वन नहीं है, ए इंटू i3 की वैल्यू आपके पास है एक्स क्यूब अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस बी i2 की वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डी एक्स प्लस सी i1 की वैल्यू है आपके पास x अपॉन वाई इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आप देखो हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप देखो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे y आपके क्या बताया, y इज फंक्शन ऑफ x बताया गया है। तो आपको करना क्या होगा, देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले 2x y ये आएगा। इसका क्या मीनिंग है ये भी अच्छे से देख लो कि क्या है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, अब y एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस अब एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई dx। ओके ना। तो अब यहाँ पे इंटीग्रल में देखो हमें पता है जब भी हम इंटीग्रल का डेरिवेटिव लेंगे तो इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट। इसका मतलब क्या है, हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन इज अ एंटी डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव इनटू एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यूनिटी। सो यहाँ पे क्या आएगा, a इंटू इंटीग्रेशन चला जाएगा, आपको आपके पास रहेगा एक्स क्यूब इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस b इंटू, अब यहाँ पे अब देखो अच्छे से, तो फिर क्या होगा, सॉरी dx यहाँ पे चला जाएगा, अब आएगा b एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू प्लस सी एक्स अपॉन वाई। ओके, तो फिर अब क्या होगा, यहाँ पे y से क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड। तो चलो y को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, तो इसे चलो इक्वेशन 1 बोलते हैं। ओके, तो हमारे पास y पहले से ही है, क्या है y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो स्क्वेयरिंग लिया तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ, तो रूट चला जाएगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इसे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर क्या होगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, पहले y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2y, y का डेरिवेटिव आया dy बाई dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस x का डेरिवेटिव आएगा -1, 1 का डेरिवेटिव आएगा 0। तो यहाँ इसे y ने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2x y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y इंटू dy बाई dx
इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ आपका क्या आया है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे आपका क्या आया है वाई स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे एंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2x/2 अपॉन 2 आएगी, तो वो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो क्या होगा 2x इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू इज इक्वल टू क्या आएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो इसे सॉल्व करो, 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा एक्स क्यूब। सो माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू 2x क्यूब यानी कि क्या होगा 3x क्यूब, 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 आप माइनस 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 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए की वैल्यू 3 मिलेगी, बी की वैल्यू माइनस 5/2 मिलेगी एंड सी की वैल्यू 2 मिलेगी। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए था। तो ये हो गया 24 नंबर का प्रॉब्लम। अब 25 नंबर का, चलो देखो क्या है 25 नंबर का प्रॉब्लम। क्या है आपको, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 26 इंटू एक्स माइनस 1 रेस टू 17 इंटू 5x माइनस 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है आपको x रेस टू 27 इंटू एक्स माइनस 1 रेस टू 18 अपॉन k प्लस c क्या है आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। आपको क्या फाइंड करने को बोला था, k की वैल्यू फाइंड करने को बोला था। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या है, a है हमारे पास, हमें पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। यही रूल हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी यूज किया था कि एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर उसका हम डेरिवेटिव ले तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो भी हम लेते थे या फिर कांस्टेंट ऐड करेंगे एफ ऑफ एक्स में। चलो ऐसा भी लिखा तो कोई बात नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स का अगर हम डेरिवेटिव ले तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो फिर हम इसका इंटीग्रेशन अगर ए है तो हम दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैंने दोनों साइड से डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव यहाँ इंटीग्रेशन है, ए चला जाएगा, तो डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, x रेस टू 26 x माइनस 1 रेस टू 17 इंटू 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, देखो डिफरेंशिएट किया इसलिए इंटीग्रेशन चला गया, ये फंक्शन ऐसे रहेगा। यहाँ पे रूल मैंने आपको बताया। तो यहाँ 1 अपॉन के कांस्टेंट होगा, यहाँ डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट रूल का यूज करना होगा। क्या है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव क्या है 18 इंटू एक्स माइनस 1 रेस टू 17 प्लस दूसरा एज इट इज एक्स माइनस 1 रेस टू 18 इंटू इसका डेरिवेटिव 27 एक्स रेस टू 26। ओके ना, ये हो गया फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस सी का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक्स रेस टू 26 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 26 से कॉमन ले लिया, और यहाँ पे x माइनस 1 रेस टू 17 है तो दोनों को कॉमन ले लिया, तो अपॉन के ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ x रेस टू 27 था, x रेस टू 26 कॉमन गया, यहाँ x रह गया, x रेस टू 17 बाहर गया, तो यहाँ पे सिर्फ 18 रहा, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 1 रेस टू 18 है, 17 कॉमन गया यानी कि x माइनस 1 रहेगा, 27 भी रहेगा, x रेस टू 26 बाहर गया है, सो 27 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या था, x रेस टू 26 इंटू एक्स माइनस 1 रेस टू 17 इंटू 5x माइनस 3, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कैंसल, और ये भी क्या कर दिया कैंसल, तो k यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, सो 5x माइनस 3 इंटू के इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 18x
प्लस 27x माइनस 27। ओके, तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, k इंटू 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 27 प्लस 18, यानी कि क्या मिलेगा 45x माइनस 27। सो 9 को कॉमन लेंगे, सो 9 इंटू क्या मिलेगा 5x माइनस 3। सो 5x माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो k की वैल्यू आपके पास क्या चले आएगी, 9 चले आएगी। तो आपको k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ओके ना, तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये जो थीम है ना, इसे आप अच्छे से दिमाग में डाल लो कि आपको इंटीग्रेशन लेते वक्त हर वक्त इंटीग्रेशन फाइंड करना जरूरी नहीं होता, आप इंटीग्रेशन के टर्म्स का डेरिवेटिव लेके भी आंसर फाइंड कर सकते हो। ये जो थीम है इसे आप अच्छे से कैप्चर कर लो। तो यहाँ पे 25 नंबर का प्रॉब्लम हो गया। अब 26 नंबर का, चलो क्या है 26 नंबर का प्रॉब्लम। आपको क्या दिया है, फंक्शन फ्रॉम r टू r, यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन दिया है। f ऑफ 0 आपको क्या दिया है 0, एंड f डैश ऑफ 0 आपको क्या दिया है 3, एंड f ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x प्लस f ऑफ y अपॉन 3। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को फाइंड कर सकते हो। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है ये हमने फंक्शन में हैंडल किए थे। क्या है देखो, एक्स प्लस वाई अपॉन 3, तो यहाँ पे हम सीधा क्या दिखेंगे, हमारे पास जो है उसको लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ y अपॉन 3। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x को रिप्लेस किया 3x करके, एंड y की वैल्यू क्या पुट की 0। तो ये वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस किया, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ 3x प्लस 0 अपॉन 3। देखो x की जगह क्या लिखना है 3x, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस एफ ऑफ 0 अपॉन 3। तो एफ ऑफ 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 3x, एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें दी है क्या 0 अपॉन 3, ये 3 आ जाएगा। सो 3 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3x। तो ये एक वैल्यूएशन हमें मिलती है। और हमको क्या दिया है, हमें दिया है कि एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ x कैसे फाइंड करेंगे, चलो एफ डैश ऑफ x क्या होगा आपका, डिफिनेशन की तरफ चलेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। ओके ना, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ x प्लस h। तो यहाँ पे देखो x प्लस h, तो इसे यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस h अपॉन 3, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 से डिवाइड किया, माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एफ ऑफ 3x की वैल्यू आपको पता है, एफ ऑफ 3x, अब ये आपका पूरा क्या हो गया x हो गया। सो एफ ऑफ 3x की वैल्यू आपको पता है 3 एफ ऑफ x, तो फिर ये कन्वर्ट हो गया क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 x की वैल्यू क्या है 3 एफ ऑफ x, एफ ऑफ x मतलब ये x है हमारा, अब x प्लस h अपॉन 3। अच्छे से देखो, कन्वर्जन जो है आपको डेफिनेटली देख के करना होगा। एफ ऑफ यहाँ पे ये पूरा x माना मैंने, एफ ऑफ 3x, एफ ऑफ 3x की वैल्यू क्या है 3 एफ ऑफ x, तो अगर ax है तो 3 एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 3 एफ ऑफ, देखो अब ये रूल यूज करेंगे, x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ वाई अपॉन 3। तो क्या होगा, एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ वाई अपॉन 3। अब x की जगह x है, y की जगह क्या आएगा h माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। 3 क्या होगा कैंसल, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ x क्या होगा कैंसल। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h अपॉन h, इतना क्या रहेगा लास्ट में रहेगा। लेकिन आपको क्या दिया है, एफ डैश ऑफ x यहाँ पे आपका आ गया, तो यह x की जगह 0 पुट किया, तो यहाँ हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 वैल्यू क्या है 0, तो हमने 0 सब्सट्रैक्ट किया तो भी कोई बात नहीं, अपॉन क्या आएगा h।
तो एफ डैश ऑफ 0 आपका क्या है 3a, तो ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्या आ गया आपका एफ डैश ऑफ x क्या आ गया 3 आ गया। अच्छे से देखो ये आपकी डेफिनेशन है। 0 प्लस एच का मीनिंग क्या है एफ ऑफ एच, एफ ऑफ 0 तो 0 ही एच ऐसे रहेगा, तो इसे सॉल्व किया तो ये मिलेगा। लेकिन एफ डैश ऑफ 0 क्या है 3, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 3, यानी कि एफ डैश ऑफ x क्या आ गया आपका 3 आ गया। तो एफ डैश ऑफ x आपका क्या आया 3 और एफ ऑफ 0 आपका क्या है 0। तो इस हिसाब से आपका एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो क्लियरली बात है आपका एफ ऑफ एक्स क्या होगा 3x प्लस 3। देखो 3 कोई भी एफ ऑफ एक्स अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे c, लेकिन एफ ऑफ 0 क्या है 0, तो c की वैल्यू भी क्या आएगी 0। सो आपका एफ ऑफ एक्स क्या आएगा 3x। चेक कर लो, x की वैल्यू 0 डाली 0 आया, एफ डेरिवेटिव लिया तो 3 आया, तो ये सभी कंडीशन ये क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। और एफ ऑफ एक्स क्या आ गया आपका 3x, तो आप एफ ऑफ एक्स आ गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट की 3x इंटू डी एक्स, सो 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। देखो ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आप निकाल सकते हो या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन से भी आप वैल्यू को निकाल सकते हो, ऐसा करने की जरूरत ऐसे है नहीं, तो आपको जो आसान लगे आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, अच्छे से प्रॉब्लम को समझना होगा। कुछ फंक्शन के ट्रिक्स हैं जो हम फंक्शन में यूज करते थे इवैल्यूएट करने के लिए। कल के लेक्चर में भी हमने देखा था जहाँ 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2 को हमने क्या अल्फा पुट किया था। तो ये जो फंक्शन इवैल्यूएशन के ट्रिक्स है इसे आपको अच्छे से समझना होगा। तो आपका 26 नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। 27 नंबर का इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज टू 9x dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स ऐसा बताया गया है। वेयर एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन tan x। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स tan x में क्या है पॉलिनोमियल है। तो आपको उस ये जो पॉलिनोमियल है डिग्री n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज टू 7x इंटू, इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो 10 रेज टू 9 को स्प्लिट किया, सो इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज टू 7x इंटू 10 स्क्वायर x की वैल्यू आपको पता है सेक्स स्क्वायर x माइनस 1। चलो 10 रेज टू 9 है तो हम इसे क्या बोलते हैं i9 बोलते हैं इंटू डी एक्स। तो फिर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज टू 7x इंटू सेक्स स्क्वायर x माइनस डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज टू 7x डी एक्स। तो क्या हुआ tan x को t पुट किया सेक्स स्क्वायर x dx उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये वैल्यू कन्वर्ट होके हमें क्या मिलेगी, ये हो गया t, ये हो गया dt, तो t रेज टू 8 अपॉन 8 ऐसा आएगा माइनस 10 रेज टू 7x यानी कि क्या आ गया i7। सो i9 आपका क्या आ गया t रेज टू 8 यानी कि क्या i9 इज इक्वल टू t मतलब tan x रेज टू 8 अपॉन 8 माइनस i7। तो आप अच्छे से देखो, फिर इसे हम कैसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज टू 5x इंटू 10 स्क्वायर एक्स। सो 10 स्क्वायर एक्स को कैसे लिखेंगे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो i7 को अगर हम सॉल्व करेंगे i7 तो हमें क्या मिलेगा 10 रेज टू 6x, tan x रेज टू 6 अपॉन 6 माइनस i5। आप इसे सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा i रेज टू 7 की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली आप i रेज टू 5 को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा tan x रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस i3। तो अपन i3 को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा i3 इज इक्वल टू tan x का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस i1। तो i1 क्या होगा अच्छे से देखो इंटीग्रेशन ऑफ i1 क्या होगा tan ऑफ x dx। तो आपको tan x का इंटीग्रेशन पता है log ऑफ मॉड ऑफ cos x, sec x है माइनस में लिखेंगे तो x प्लस c होगा। तो अगर आप ये सभी वैल्यूएशन यहाँ पुट करोगे i9 में तो i9 सबसे पहले क्या आएगा tan x रेज टू 8 अपॉन 8 माइनस i7 की वैल्यू क्या आई थी tan रेज टू x रेज टू 6 अपॉन 6 प्लस i5 की वैल्यू क्या आई थी i5 की वैल्यू आएगी tan x का रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस i3 की वैल्यू क्या आई थी tan x रेज का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस i1 और प्लस i1 की वैल्यू क्या आई थी
सॉरी माइनस आई वन की वैल्यू माइनस माइनस यानी कि प्लस होगी लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स। ऐसे तो आप क्या करो, अगर आपको ये जनरलाइजेशन समझ में नहीं आया तो आप I7 को सॉल्व करो, फिर I5 को सॉल्व करो, जैसे जैसे आगे आगे जाएगा आप कंटिन्यू करो। 10⁻⁷ आया, 10⁵, 10 स्क्वायर लिखा, फिर 10 उसको सॉल्व किया, 10⁵ को कैसे लिखोगे, 10³ इंटू 10 स्क्वायर लिखोगे, उसको सॉल्व किया कैसे आएगा, 10³ आएगा तो 10 स्क्वायर 10 इंटू 10 स्क्वायर लिखोगे। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो ये जो इंटीग्रल है सॉल्व होके इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे देखो आपको एफ ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड एक्स, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स आपका आ गया, तो फिर ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये एफ ऑफ एक्स क्या है, tan x की पॉलिनोमियल है, तो tan x की डिग्री कितनी है 8, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। तो ये था आपके 27 क्वेश्चन का आंसर। अब 28 का देखो, 28 भी आपका क्या था, इफ f इज रियल वैल्यूड फंक्शन सेटिस्फाइंग द रिलेशन, रियल वैल्यूड फंक्शन है मतलब f फ्रॉम R टू R है। तो आपको दिया क्या था, 5f ऑफ x प्लस 3f ऑफ 1/x इज इक्वल टू x प्लस 2 फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0 देन x f ऑफ x dx। तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स dx क्या करना है, फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, आपको पहले f ऑफ x फाइंड करना होगा। क्वेश्चन देखो क्या है, 5f ऑफ x प्लस 3f ऑफ 1/x इज इक्वल टू x प्लस 2। इस टाइप के बहुत से प्रॉब्लम हमने फंक्शन में सॉल्व किए थे। तो हमें करना क्या होता है, इस टाइप के प्रॉब्लम से f ऑफ x फाइंड करना होता है, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में भी हमने देखा था। तो यहाँ पे f ऑफ x कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली x की जगह 1/x पुट करोगे, x की जगह क्या पुट करोगे 1/x। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 1 आएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 5f ऑफ 1/x प्लस 3 1/x की जगह क्या आएगा, फिर x इज इक्वल टू 1/x प्लस 2। तो आप सिंपली क्या करो, अब देखो एफ ऑफ एक्स को ए बोलो, एफ ऑफ 1/x, तो आप यहाँ से सिंपली इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इन दोनों को सॉल्व करो और क्या फाइंड करो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करो, यानी कि एफ ऑफ 1/x को एलिमिनेट करना होगा, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करो। सो 25 एफ ऑफ एक्स प्लस 15 एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। इसे क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 15 एफ ऑफ 1/x प्लस 9 एफ ऑफ x इज इक्वल टू 3/x प्लस 6। दोनों की क्या करो, सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ हो गया सब्ट्रैक्ट, यहाँ हो गया सब्ट्रैक्ट, यहाँ हो गया सब्ट्रैक्ट, यहाँ हो गया सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा। 25 माइनस 9 यानी कि आपको क्या मिलेगा 16 एफ ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3/x 10 माइनस 6 यानी कि प्लस 4। तो 16 यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा। जैसे एफ ऑफ एक्स आपको मिलेगा, यहाँ पुट करो, एक से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, या फिर आप यही x से मल्टीप्लाई करो, 16 वहाँ जाके डिवाइड होगा, x से मल्टीप्लाई करो, x एफ ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 3/16 प्लस 4x/16। तो यह आपका x एफ ऑफ x की वैल्यू आ गई। आप यहाँ इसका क्या ले लो, इंटीग्रेशन ले लो, तो यह आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, सिर्फ x की जगह 1/x रिप्लेस करो, एफ ऑफ x की वैल्यू फाइंड करो। अगर आपको यहाँ पे x एफ ऑफ 1/x पूछा होता तो आप एफ ऑफ x को एलिमिनेट करते एंड एफ ऑफ 1/x की वैल्यू फाइंड करते। तो क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन आपको चेंज करके दिया जा सकता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन x इंटू एफ ऑफ x dx फाइंड करने को बोला है, आपको x इंटू एफ ऑफ 1/x भी फाइंड करने को कहा जा सकता है। तो आपको समझना होगा प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे एफ ऑफ x फाइंड करना था, इसलिए मैंने एफ ऑफ 1/x को एलिमिनेट किया। अगर एफ ऑफ 1/x फाइंड करना होता तो मैं एफ ऑफ x को एलिमिनेट करता। तो इस हिसाब से प्रॉब्लम आसानी से क्या हो जाते, सॉल्व हो जाते। और ये जो ट्रिक्स थे फंक्शन से, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन से ओरिजिनल फंक्शन ऑब्टेन करने की, ये हमने फंक्शन में कई बार देखी है, तो आपको ये प्रॉब्लम्स आने चाहिए थे। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 27 एंड 28 अब हो चुका है। 29 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख लो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 29 नंबर का क्वेश्चन है, dx अपॉन 1 प्लस रूट एक्स रेस टू 2010 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/अल्फा इंटू 1 प्लस रूट एक्स रेस टू अल्फा
माइनस 1 अपॉन बीटा इंटू 1 प्लस रूट एक्स रेज टू बीटा प्लस सी वेयर अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 एंड फाइंड अल्फा माइनस बीटा। तो आपको क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा को फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, देखो अच्छे से 1 प्लस रूट एक्स रेज टू 2010 है, आंसर में भी वही टर्म है, तो इसे सॉल्व करना होगा हमें जिससे क्या हो, स्प्लिटिंग हो। स्प्लिटिंग होने के लिए न्यूमरेटर में कुछ तो होना चाहिए, तो रूट एक्स से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स रेज टू 2010 इंटू डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, रूट एक्स यहाँ पे 1 ऐड करेंगे एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा कि, और ऐसे भी कर सकते हैं 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू टी पुट किया, तो फिर क्या होगा, इसका डिरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो 1 अपॉन रूट एक्स क्या होगा 2 डी टी, और रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी, रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 1, रिप्लेस कर दिया। सो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या आएगा टी माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी होगा, और 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू टी 2010 होगा। तो सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन टी रेज टू 2010, 2 बाहर जाएगा डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी रेज टू 2010 इंटू डी टी। सो इंटीग्रेशन लेने के बाद ये 2 ऐसे ही रहेगा, 1 अपॉन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी रेज टू 2009 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी रेज टू 2010 डी टी, ऐसे होगा। तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, सो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू माइनस 2009 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2010 डी टी। तो फिर क्या होगा 2 इंटू पावर क्या होगी 1 से बढ़ेगी, तो क्या होगा 2008, नीचे आएगा तो प्लस होगा। सो 1 अपॉन 2008 इंटू टी रेज टू 2008 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन प्लस 1 होगा, सो 2009 इंटू टी रेज टू 2009, इस तरह से होगा। तो चलो देखो यहाँ इसे कंपेयर करो, टी की जगह क्या आएगा 1 प्लस रूट एक्स आएगा, तो कोई बात नहीं, तो अल्फा 2008 और यहाँ पे बीटा क्या होगा 2009। सो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा आपका -1 आएगा। देखो यहाँ 2008 है, यहाँ 2009 है, अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा -1 आएगा। तो इस हिसाब से आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिक चीज क्या थी कि यहाँ पे जो इंटीग्रल है इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही थी, तो स्प्लिटिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ा, रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा। तो प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट को आपको अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा। तो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर का। क्या है 31 नंबर का क्वेश्चन, 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 ऐसा दिया गया है। एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू, क्या है आपका एफ ऑफ थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इंटू cos रेज टू 4 थीटा प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, स्टार्टिंग की टर्म क्या है साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और सो ऑन होगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है। सो कॉमन रेशो क्या है, स्टार्टिंग टर्म यानी कि a क्या है साइन क्यूब थीटा और सक्सेसिव टर्म में कॉमन रेशो क्या है cos स्क्वायर थीटा। सो r इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज होगी। और अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज है इंफिनिटी तक, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एडिशन इंफिनिटी तक क्या होती है, a/1 - r। तो ये आपका क्या है साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 - r क्या है आपका cos स्क्वायर थीटा। कॉमन रेशो आपको समझ में आया होगा,
कोई भी सक्सेसिव टर्म को डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड किया cos स्क्वायर थीटा आएगा, इसको इससे डिवाइड किया cos स्क्वायर थीटा आएगा, इसकी आगे टर्म्स के इससे डिवाइड किया तो भी cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो जो सक्सेसिव टर्म के डिवाइडेशन करने के बाद जो रहता है उसे हम बोलते हैं कॉमन रेशो, और जो स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं स्टार्टिंग टर्म। तो ये जीपी हो गई, जिसकी प्रत्येक सक्सेसिव टर्म में कॉमन टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई होती है। तो जीपी की इनफाइनाइट एडिशन क्या होती है, a अपॉन 1 माइनस आर, तो वैल्यू पुटअप कर दिया। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ साइन थीटा। तो आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू साइन थीटा, ई रेस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या सॉरी इंटू एफ ऑफ थीटा डी थीटा। तो एफ ऑफ थीटा आपका साइन थीटा आया है, सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। कॉस को पुट किया, उसका डेरिवेटिव माइनस साइन है, तो यहाँ पे पुटिंग के बाद क्या होगा, ई रेस टू टी इंटू माइनस डी टी। सो फिर क्या होगा, माइनस ई रेस टू टी प्लस सी, तो रिप्लेस करेंगे तो माइनस ई रेस टू कॉस थीटा प्लस सी, ऐसा आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इस हिसाब से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, तो सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं होता तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो 31 प्रॉब्लम भी सिंपल था, सिर्फ जीपी की वजह से यहाँ पे आपको डाउट में आया होगा। चलो देखो आगे, यहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन, 32 नंबर का क्वेश्चन भी सिंपल था, सॉल्व करने आना चाहिए था आपको। क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 0 1 माइनस 2x 2 माइनस कॉस एक्स 2x माइनस 1 एंड 0। तो यहाँ पे देखो क्या है आपका, ये जो डिटर्मिनेंट है अच्छे से देखो, ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट सभी उसके 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, कॉस एक्स माइनस 2 है, यहाँ पे 2 माइनस कॉस एक्स है, 1 माइनस 2x है, यहाँ पे 2x माइनस 1 है। तो अच्छे से आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा। तो आपको देखो इस टर्म के निगेटिव में ए टर्म है, इस टर्म के निगेटिव में ए टर्म है, और इस टर्म के निगेटिव में ए टर्म है, और सभी डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। इसका मतलब ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई है। तो ये क्या बना आपका, ए बना आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स होगा तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये मैट्रिक्स होता तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या थी, 0 आनी चाहिए थी, सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं थी। तो आपने यहाँ पे अच्छे से देखा नहीं, कैलकुलेट किया नहीं, इसलिए आपको ये डाउट में आ गया। तो एफ ऑफ एक्स अगर 0 होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 प्लस सी आएगा, ओके ना। तो आपका आंसर क्या आने वाला था यहाँ पे, नन ऑफ दिस, इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो 33 नंबर का जो आपका प्रॉब्लम है उसे आप अच्छे से देखो क्या है। चलो बोलो, 33 नंबर में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे पहले इसका एक्सपांशन कर लिया, तो साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स का एक्सपांशन सबको पता है, साइन पाई बाय 4 यानी कि 1 अपॉन रूट 2 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाय 4 यानी कि 1 अपॉन रूट 2 इंटू साइन एक्स अपॉन, यहाँ 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। सो 1 अपॉन रूट 2 कॉमन डायरेक्टली बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x का मतलब क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर लिया तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा 1, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मतलब साइन 2x, ओके ना, इंटू डी एक्स। तो चलो देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है तो मैं इसे टी पुट कर सकता हूँ। सो इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन रूट 2, इसको पुट किया, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया तो ये हो गया डी टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, 1 अपॉन रूट 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ टी प्लस सी। तो फिर क्या होगा, 1 अपॉन रूट 2 इंटू
tan इनवर्स ऑफ t क्या है आपका sin x प्लस cos x प्लस c। तो चलो यहाँ पे तो आपको क्या बताया गया था, इस जो इंटीग्रल है इसका आंसर आपको दिया है, क्या दिया था इसका आंसर आपको दिया था a इंटू tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x प्लस b। तो आपको क्या फाइंड करना था, देन फाइंड द रेंज ऑफ ए एफ ऑफ एक्स। तो आपको क्या करना था, ए इंटू एफ ऑफ एक्स की रेंज फाइंड करनी थी। तो इसका आंसर यहाँ दिया था, तो आपने यहाँ पे कंपेयर किया, ए की जगह क्या आएगा 1/√2 tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा sin x प्लस cos x। सो ए इंटू एफ ऑफ एक्स आपका क्या होगा 1/√2 इंटू sin x प्लस cos x। तो आपको इस फंक्शन की क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। चलो √2 से मल्टीप्लाई किया, सो 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स। तो इसे हमने क्या लिखा 1/√2 यानी कि cos π/4 और इसे sin π/4, तो sin x cos π/4 प्लस cos x sin π/4। तो ये आपका क्या है sin ऑफ x प्लस π/4 का फंक्शन है। तो इसका मतलब ये तो आपका फंक्शन क्या है sin ऑफ x प्लस π/4 है, तो फंक्शन sin है, तो इसकी रेंज हमेशा क्या होगी -1 to 1 के बीच में होगी। फंक्शन आपका sin का आया है, अंदर चाहे जो भी हो आपका रेंज sin फंक्शन होने के कारण रेंज क्या आएगा -1 to 1 ही आएगा। तो इसे आपको अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा। तो यहां पे आपका 33 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलो अब आगे देखो, थर्टी फिफ्थ नंबर का जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से देखो। 35 नंबर का क्या है, L इंटू आर ऑफ एक्स ऐसे लिखा है, मीन्स log ऑफ एंड सॉन अप टू log ऑफ x ऐसा है, लेकिन ये log के टर्म्स कितनी बार आएंगे, r टाइम्स आएंगे। तो आपको क्या कहा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू L और L ऑफ x, L मतलब log ऑफ x इंटू L स्क्वायर ऑफ x मतलब log x इंटू L क्यूब ऑफ x मतलब log x एंड सॉन अप टू LR ऑफ x रेस टू इनवर्स इंटू dx क्या है। तो इसका मीनिंग क्या है, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इनवर्स का मतलब क्या है 1/x इंटू log ऑफ x इंटू log ऑफ x एंड सॉन अप टू log ऑफ इंटू x, इस तरह से। और ये log कितने टाइम्स होंगे, r टाइम्स होंगे। तो अच्छे से देखो, अगर मैंने इसे t पुट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, log ऑफ समथिंग, तो क्या आएगा 1/log ऑफ सॉन अप टू log x कितनी बार r-1 टाइम्स। फिर इसका डेरिवेटिव कितना आएगा log ऑफ कितनी बार r-1 टाइम्स। आपको यहाँ इसे अच्छे से समझने में तकलीफ होगी, तो मैं सेम प्रॉब्लम थोड़ा सा कन्वर्ट करके दूंगा यहाँ पे r की वैल्यू को लिमिटेड करके। तो ऐसा कितना भी लंबा प्रॉब्लम हो आप लिमिटेड करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो, ये अच्छे से ट्रिक से देखो। log ऑफ x, मैंने r की वैल्यू 3 ली, ओके ना, तो 3 ली, तो यहाँ पे एक्सपेंशन क्या होगा 1/, पहले आएगा x, दूसरा आएगा log x, तीसरा आएगा log x और तीसरा आएगा log ऑफ log x। देखो r की वैल्यू मैंने 3 पुट की तो ये एक्सपेंशन आएगा। तो अगर मैंने इसे t पुट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो log ऑफ समथिंग डेरिवेटिव 1/log दिस इंटू इसका डेरिवेटिव 1/ दिस और इसका डेरिवेटिव 1/ दिस। तो मैंने इसे t पुट किया तो ये पूरा पार्ट उसके डेरिवेटिव में आ गया। तो यहाँ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन दिस क्या होगा dt अपॉन इसकी जगह क्या आएगा t, इसका आंसर क्या आएगा log ऑफ t की वैल्यू रिप्लेस की तो log ऑफ x कितनी बार आया 1 2 3 4। तो अगर r की वैल्यू मैंने 3 ली तो उसका आंसर में मुझे कितना लॉग आया 4 लॉग आया। तो यहाँ r की वैल्यू कितनी है r है, तो इसका इंटीग्रेशन में कितने लॉग आएंगे L रेस टू R प्लस 1x। तो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा आपको L रेस टू R प्लस 1x प्लस C। तो ये क्या होगा, आपका आंसर होगा C 35 का। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं नहीं इनफाइनाइट के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आप कोई केस लेके भी सॉल्व कर सकते हो और उनमें से रिलेशन ऑब्टेन करो। जैसे मैंने यहाँ R की वैल्यू 3 ली तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपका हो चुका है, 3 ली थी तो ये पूरा उसके डेरिवेटिव में आ गया। तो मैंने अगर L रेस टू RX लिया तो ये पूरा उसके डेरिवेटिव में आ जाएगा। सो
इंटीग्रेशन के बाद यल आर क्या आएगा, यल आर प्लस 1x आएगा। तो या 3 ली तो 4 आया, आर ली तो आर प्लस 1x आ जाएगा। तो इस तरह से भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। देखो आगे अब 36 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, क्या है 36 नंबर का, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक कन्वर्ट हो गया, क्या होगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो मैंने अगर g ऑफ x एफ ऑफ x को पुट किया, देखो मैंने g ऑफ x अपॉन एफ ऑफ x को t पुट किया, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ ऑफ x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ g डैश ऑफ x माइनस g ऑफ x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन एफ ऑफ x का स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ ऑफ x का स्क्वायर चाहिए, तो मैंने एफ ऑफ x से मल्टीप्लाई किया और एफ ऑफ x से डिवाइड किया। ओके ना, क्या किया, सिर्फ एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, एफ ऑफ एक्स से डिवाइड किया, तो ये हो गया आपका t, ये हो गया आपका t और ये पूरा आपका हो जाएगा dt। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ t अपॉन t इंटू dt। तो फिर से log t को पुट किया थीटा, log t को पुट किया थीटा, तो 1 अपॉन टी डी टी क्या होगा, डी थीटा। सो थीटा इंटू डी थीटा, सो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी थी, log ऑफ t का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब t की वैल्यू क्या पुट करनी थी, जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो फिर क्या होगा, log ऑफ जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये आएगा आपका इंटीग्रेशन। तो सिंपल क्या करना था आपको, पुटिंग में पुटिंग करनी थी 2 बार। तो इस तरह से अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपके एमसीक्यू के आंसर जल्दी जल्दी आते रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अच्छे से देखें, स्किप करके ना देखें, रन करके ना देखें, फॉरवर्ड करके ना देखें, क्योंकि ये जो पार्ट हुआ है ये कभी भी रिपीट नहीं होने वाला। तो आप खुद को धोखा ना दें, वीडियो को अच्छे से देखें, कैटेगरी को अच्छे से लर्न करें, तभी आपकी क्या होगी, प्रोग्रेस होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।